बोल इंडिया, आजाद है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, दोनों बड़ा चीख चीख कर ये बात जरूर बताते रहते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर तमाम चीजें दुरुस्त हो चुकी हैं। लेकिन एक अधिकारी ने जिस तरह से पूरी की पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया, आज उसकी वीडियो देखना, उसकी तस्वीर देखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो महिला बिल्कुल साधारण भेष में एक अस्पताल के अंदर पहुंचती हैं, वहां जाकर तमाम चीजों की जानकारी लेती हैं, लेकिन जैसे ही घूंघट उठाती हैं, बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी, कर्मचारी सबकी होश उड़ जाते हैं। आज एक एक तस्वीर देखिएगा और यकीन मानकर चलिएगा, अगले कुछ दिनों में अगर यह खबर निकल कर आ जाए कि उन अधिकारी का तबादला कर दिया गया है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। आपने नायक फिल्म देखी है जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। वो असाधारण रूप से अलग अलग जगह छापेमारी करते हैं, लेकिन जब ये बात होती है अधिकारियों की तो ये बहुत फिल्मी लगता है कि नहीं, अधिकारी कैसे कर सकते हैं। अगर अधिकारी ऐसे छापा मारेंगे, पोल पट्टी खुलेगी सरकार की, फिर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये हो कैसे सकता, वो भी इस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और उस राज्य में जहां बीजेपी की सरकार हो, कतई मुमकिन नहीं है। लेकिन आज एक दिलेर अधिकारी की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे उसने योगी आदित्यनाथ के दावों की, उनके मंत्री जी के दावों की हवाइयां उड़ाकर रख दी है। पहले वीडियो देख लीजिए आप। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें एक अधिकारी आपको देख रहे होंगी तमाम दवाइयां वहां से रैक से उठा रही हैं और फेंक रही हैं, उठाकर एक फेंक रही हैं और डांट रही हैं, डपट रही हैं जो वहां के लोग थे। दरअसल एक तस्वीर पहले इसके साथ ही मैं आपको दिखाता चलता हूं, स्क्रीन पर आप इस तस्वीर को देखिएगा। जी हां, ये वही अधिकारी हैं। जानते हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है कृतिराज। ये फिरोजाबाद में एसडीएम है। इनको लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अस्पताल के अंदर, जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर एक्सपायरी डेट की दवाइयां मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। एक्सपायरी डेट की दवाइयां, फिर मैं बोल रहा हूं, दोबारा सुनिए, एक्सपायरी डेट की दवाइयां। और ये समझाने बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे दर्शक, जो मेरे को व्यूअर्स जो मेरे को देख रहे हैं, वो जानते हैं एक्सपायरी डेट की दवाइयों का मतलब जहर ही होता है। ये नहीं वो असर नहीं करेगा या कुछ नहीं होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी, नहीं, वो रिएक्शन कर सकता है, जहर बन जाता है। सोचिए गरीब तबके के लोगों के साथ कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार मजाक कर रही थी, माहौल उड़ाने का काम कर रही थी। ये बहुत करते हैं ना। योगी आदित्यनाथ की सरकार में डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, आज यहां पहुंच गए, आज वहां पहुंच गए, गरीब को कंबल दे दिया, किसी को कोट पकड़ा दिया, फोटो खिंचवा दिया, ये तमाम चीजें हो रही थी लगातार। लेकिन हकीकत क्या है देखिए, फिरोजाबाद की तस्वीरों को पहले खबर पढ़कर मैं बता देता हूं। भारत समाचार ने भी इसे छापा और क्या लिखा। आईएएस कृतिराज फिरोजाबाद में एसडीएम है। एक शिकायत पर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य का गुपचुप मुआयना किया तो हालात वहां चौंकाने वाले थे। घूंघट काटकर एसडीएम की कृतिराज अस्पताल पहुंची, मरीजों से बात की और वहां की गड़बड़ी को समझाया। उसके बाद पुलिस फोर्स और स्टाफ बुलाकर हॉस्पिटल में छापा मारा और गोदाम में रखी दवाइयां चेक की तो पता चला आधे से ज्यादा दवाइयां एक्सपायर्ड है, इंजेक्शन भी खराब है। एसडीएम ने हॉस्पिटल में छापे और वहां की कमियों पर एक रिपोर्ट बनाकर भेजी है। आईएएस कृतिराज का घूंघट वाला छापा इंटरनेट पर वायरल है, जहां उनके काम को सराहाया जा रहा है। और जैसे ये वीडियो निकल कर आई, वैसे ही सियासी गलियारे में भी हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी क्या लिखा है पढ़िए, और जो वाजिब बात है क्योंकि मैं बताऊंगा इसी से जुड़ी हुई घटना। और अखिलेश यादव ने लिखा कि स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर बड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस डॉक्टर दवाई के बिना चलने वाली उत्तर प्रदेश की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था के गोरख धंधे के खुलासे से शर्मसार हुई भाजपा सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही ना भेज दे। सुना, इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ अवस्था में है। अब एक्सपायरी डेट की दवाई से रोगी को ठीक करने की जुमाटी यानी जुमला प्लस गारंटी देने वाली भाजपा सरकार कभी भी एक्सपायरी डेट निकट आ गई है। दरअसल आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे जाइएगा, पिछले साल की बात है, आपको याद होगा कि एक अधिकारी थे बरेली के, उन पर जिम्मेदारी थी, एसएसपी थे, नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिलहाल खबर बहुत छपी थी, आप गूगल करके भी देख लीजिए। दरअसल निकल रही थी कांवड़ यात्रा, उन पर जिम्मेदारी थी कि किसी तरह से माहौल ना बिगड़े। एक रूट तय किया गया था, रूट तय करने के बाद उसी से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी। जी, कांवड़ यात्रा जब निकाली जा रही थी तो अचानक से कांवड़ी का जो जत्था जबरदस्ती मुस्लिम बस्ती से होकर गुजरने लगा।
पुलिस वालों ने मना किया, नहीं माने, हुड़दंग करने लगे। तब तक जानकारी एसएसपी महोदय को दी गई। एसएसपी महोदय मौके पर पहुंचे। ये वही जय श्री राम, जय जय महादेव, ये वो हमारी सरकार, ये तमाम चीजें कर रहे थे। अपने लठ, जो सरकारी लठ के जरिए उन तमाम जो बहरूपी है ना, जो कांवड़िए जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया गया। और जानते हैं उसके 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे भी ज्यादा बता रहा हूं, 3 से 4 घंटे के भीतर उनके तबादले का आदेश आ गया था। इसलिए जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो अधिकारी पोल खोलता है उस अधिकारी के साथ क्या किया जाता है अभी समझाने की जरूरत भर रह नहीं गई है। इसीलिए हर कोई इन महिला अधिकारी जो कृतिराज है, जिन्होंने घूंघट में जाकर पर्दा खोल कर रख दिया यूपी सरकार का, स्वास्थ्य व्यवस्था का, वाकई एक सवाल उठता है कि कहीं इन अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सुचारू और दुरुस्त है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक अधिकारी ने खोल दी पोल। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।